हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री। इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था भार बटे आयतन प्रतिशत यानी वेट बटे भी परसेंटेज। उम्मीद है आपने उस लेक्चर को देखा होगा। तो उस लेक्चर को आपने अगर देखा होगा तो आपने समझा होगा कि हमने अभी तक जो बिलियन की सांद्रता ज्ञात करने की जो विधियां हैं, उस विधियां में दो विधियां हम सीख चुके हैं। तो पूरे लेक्चर को शुरू से अंत तक देखना है ताकि आपको पूरे अच्छे से इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। ये जितने भी सवाल हम आपको बता रहे हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, आपके बोर्ड एग्जाम चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, हर बोर्ड के लिए जो छात्र हिंदी माध्यम से संबंधित है उन सभी छात्रों के लिए रामबाण साबित होने वाली है। ये लेक्चर आपको कंप्लीटली डिजाइन किया गया मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो आइए शुरू। आज का टॉपिक हमारा जो है वो है आयतन प्रतिशत यानी भी बटे भी परसेंटेज, जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसको समझते हैं कि ये क्या चीज होती है, ये क्या है। तो देखिएगा, इसमें ध्यान रखिएगा कि वेट बटे भी परसेंटेज क्या होता है। तो देखिए, भी नीचे भी भी है और ऊपर भी है। इसका मतलब ये होगा कि परिभाषा इसका क्या होगा, परिभाषा इसका परिभाषा हो जाएगा 100 ml बिलियन में, क्योंकि हमेशा नीचे क्या होता है, बिलियन। 100 ml बिलियन में परिभाषा क्या होगा, नीचे बिलियन होगा, ऊपर क्या हो जाएगा, बिले। तो 100 ml बिलियन में बिले की मात्रा, लेकिन जो बिले की मात्रा लेंगे हम किस में लेंगे, ml में। किस में लेंगे, ml में। तो 100 ml बिलियन में बिले की मात्रा ml में जो उपस्थित होती है, जो उपस्थित होती है उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं। उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं। यानी 100 ml बिलियन में, अगर बिलियन आपका 100 ml है, उस 100 ml बिलियन में कितना बिलियन मिलीलीटर में, यानी कितना विलय जो होगा मिलीलीटर में उपस्थित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, भी बटे भी या भी परसेंटेज। आइए इसका सूत्र को समझते हैं। सूत्र क्या कर रहा है, तो इसका सूत्र जो हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। सूत्र होगा, सबसे पहले ऊपर क्या होगा, विलय का आयतन, क्योंकि आयतन लेंगे भी है तो विलय का आयतन, जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, बट्टा क्या हो जाएगा, बट्टा। फिर हम लोग नीचे लेंगे बिलियन का आयतन। क्या लेंगे, बिलियन का आयतन, जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो बिले का आयतन बट्टे बिलियन का आयतन, और गुणा कर देंगे कितना से, 100 से, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं परसेंटेज। इस चीज को हम लोग कहते हैं भी बट्टे भी परसेंटेज। तो ये भी बट्टे भी का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भी बट्टे भी परसेंटेज बराबर भी ए बिले को हम क्या कहते हैं, ए, और बिलियन को कहते हैं वी टी, गुणे क्या कर देंगे, 100। तो ये आपका शॉर्ट तरीका भी हमने आपको बता दिया। अब इसी फॉर्मूला की मदद से हम अपने सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए एक सवाल हम आपको लिखते हैं। देखिएगा, एक सवाल हम दे रहे हैं आपको, उस सवाल को आपको बनाना है इसी पे आधार पे। सवाल देखिए, सवाल क्या कर रहा है, क्वेश्चन है। देखिएगा, एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं ना। ये आपका पूरा हमने कॉन्सेप्ट बता दिया, क्वेश्चन यहाँ से लिखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 ml एथेनॉल, 20 ml क्या रहेगा, एथेनॉल को 180 ml जल में घोला गया। 180 ml जल में घोला गया है। तो फिर पूछ रहा है कि एथेनॉल का आयतन प्रतिशत क्या होगा। एथेनॉल का आयतन प्रतिशत क्या होगा। ठीक है ना, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत क्या होगा, यही आपका क्या है, सवाल है। देखिए, अब ये सवाल है, हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले आपको फार्मूला तो पूरा कंप्लीट याद हो गया होगा कि फार्मूला क्या है। तो 20 ml एथेनॉल को 180 ml जल में घोला गया, तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत क्या होगा। ठीक है ना। तो एक बात बताइए, 20 ml एथेनॉल है,
20 ml क्या है, इथेनॉल है। इस कलम से लिखते हैं 20 ml इथेनॉल। इसका मतलब हो गया कि जो आपका विलय का आयतन है, विलय का आयतन, इसको हम किससे दिखाएंगे, VA से, है ना, VA से दिखाएंगे। तो VA का मान कितना है, तो आप कहेंगे 20 ml है। कितना है, 20 ml है। अगर आपसे मैं पूछूं जो अपना 180 ml जल में, 180 ml जल में हम क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। ये तो जल कितना है अपना, जो विलायक है, विलायक का आयतन कितना है, विलायक का आयतन, यानी V या विलायक को दिखाते हैं 20 से, तो कितना है, 180 ml, है ना। तो अब आपसे मैं पूछूंगा कि विलेय और विलायक दोनों को मिलाने से क्या बनता है, विलयन बनता है। तो विलयन का आयतन कितना होगा, विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन अगर आपसे कोई पूछेगा, यानी हम क्या पूछना चाह रहे हैं, VT, क्या पूछना चाह रहे हैं, VT। तो VT का मान कितना हो जाएगा, तो 20 प्लस 180, तो ये हो जाएगा 200 ml, 200 ml। और आपसे क्या पूछा है, आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत निकालना है हमको, आयतन प्रतिशत यानी V प्रतिशत निकालना है। सीधा सा बात कहें तो ये निकालना है। तो ऊपर क्या होता है, विलय का आयतन, तो विलय का आयतन मतलब VA, और नीचे होता है विलयन का आयतन, गुणे क्या कर देते हैं 100। तो VA का मान कितना है 20, और टोटल का कितना है 200, और गुणा क्या कर देंगे 100, 20 दहा में 100, 20 दहा में 100, और 10 दहा में 100, 20 दहा में 200 और 10 दहा में 100, तो ये कितना हो जाएगा 10% V बटे V, 10% V बटे V। तो ये आपका टोटल हमने बता दिया आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत क्या होता है, 100 ml विलयन में विलय की मात्रा ml में उपस्थित, जो ml में उपस्थित हो उसे हम कहते हैं आयतन प्रतिशत। फॉर्मूला हो जाएगा V बटे V परसेंटेज का विलय का आयतन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटे विलयन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, गुणे क्या कर देंगे 100। तो V बटे V परसेंटेज क्या हो जाएगा, VA बटे VT और गुणे 100। एक सवाल के माध्यम से हमने आप इस फॉर्मूला को पूरा समझाने की कोशिश किया। इसको नोट कीजिए, फिर एक दो सवाल और कराते हैं, फिर खत्म करते हैं इस लेक्चर को। अगला जो सवाल है 2 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 2 नंबर सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक बिलियन में 50 ml मेथेनॉल, 50 ml मेथेनॉल और 50 ml मेथेनॉल और 450 ml जल उपस्थित है, जल उपस्थित है, ठीक है। तो बिलियन की सांद्रता V बटे V परसेंटेज क्या होगी, V बटे V परसेंटेज क्या होगी, यही आपका सवाल है, ठीक है। देखिए कह रहा है एक बिलियन में 500 ml मेथेनॉल। मेथेनॉल क्या है यहाँ पे, अगर हम मेथेनॉल की बात करें, मेथेनॉल, तो मेथेनॉल जो है यहाँ पे वो विलय है, क्या है, विलय है। और विलय के लिए हम दिखाते हैं क्या है, इसका कितना मात्रा दिया है 500 ml, इसका मतलब VA का मान कितना दिया है 500 ml, ठीक है। और 450 ml जल है, इसका मतलब जो जल है वो जल क्या है, विलायक है। जल यहाँ पे क्या रहेगा, विलायक। विलायक का मात्रा कितना दिया है, यानी विलायक का मात्रा मतलब VB का मान कितना दिया है, तो VB का मान दिया है आपका 450 ml। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बिलियन का आयतन कितना होगा, बिलियन का आयतन जिसको हम कहते हैं VT, तो इसका मान हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, विलय और विलायक को मिलाने पर हमारा बिलियन बनता है। इसका मतलब 50 प्लस 450, तो ये हो जाएगा 500 ml। ये आपका आ गया VT। तो हम जानते हैं V बटे V परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, VA बटे VT गुणे 100, यानी विलय का आयतन, बिलियन का आयतन गुणे 100। तो विलय का आयतन कितना दिया है 50, बिलियन का कितना आ गया 500, और गुणे क्या कर देंगे 100 से, 100 पचे 500 और 5 दहा में 10, तो ये आपका कितना हो गया 10% राइट आंसर हो गया।
तो इस तरह आप जो आयतन प्रतिशत है उसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज वाले वीडियो में हमने आपको समझाया आयतन प्रतिशत, पहले इसको नोट कीजिए, ठीक है। और आज हमने कंप्लीट किया आयतन प्रतिशत को। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इसी के साथ बेहतर क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।